नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक, राइट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करते हैं हम लोग, आपको पता ही है। तो चलिए जल्दी से इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 13.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा। सो वी हैव अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, बच्चे कर रहे हैं इसको। और उन्होंने जो डाटा कलेक्ट करा वो क्या करा है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन टोटल हाउसेस, ठीक है। वो देखिए टोटल एक लोकेलिटी है, उसमें टोटल 20 हाउसेस हैं। तो कौन से घर में कितने कितने प्लांट्स हैं वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ, नंबर ऑफ प्लांट्स ये रहे और दीज आर नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको तो आप एफ आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक। तो अब हमें टेबल बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब टेबल बना रहे हैं तो बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है, क्वेश्चंस होते हैं कि सर कितने कॉलम बनेंगे, हमें कैसे पता, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो एक बार आप फॉर्मूला लिख लेना। तो हम यहाँ पे मीन हमें निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और उसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। अच्छा, समेशन एफ आई को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज, ये इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसने आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि वाई, इसने पूछा कौन सा मेथड यूज करोगे मीन निकालने के लिए और क्यों करोगे। तो हमने बोला डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी आगे बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज करा, ठीक है। बस यही रीजन है। तो चलिए, तो कॉलम कितने बनेंगे ये हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, नंबर ऑफ प्लांट्स का एक बनेगा, नंबर ऑफ हाउसेस का एक बनेगा, एक आपका एक्स आई का बनेगा यहाँ पर, एक्स आई का। और एक आपका एफ आई एक्स आई का कॉलम बनेगा, ठीक है। ये क्या है, एक्स आई क्या है, दीज आर मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज या क्लास मार्क भी बोल सकते हैं, मिड वैल्यूज, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ लिख लो, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ये क्या है आपका एफ आई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इतना ठीक है। चलिए, अब नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लो, कितने कितने, 0 से 2, 2 to 4, 4 2 का गैप है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ठीक है। इतना ही है। नंबर ऑफ हाउसेस कितने कितने गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ सब कुछ, 1 2 1 5 6 2 3, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, अब ये मिड वैल्यूज कैसे निकलती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मिड वैल्यूज कैसे निकलती है देख लो इधर, मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क बोलते हैं। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकलती है, ठीक है। तो 0 प्लस 2, 0 क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट है, 2 अपर लिमिट है। तो 0 प्लस 2 बाय 2 कर लो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो दो दो का गैप है, जो क्लास साइज है वो 2 का है, तो 2 2 ऐड कर दो बस यहाँ पे। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 7 9 11 एंड 13, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं एक बार 11 को, ठीक है जी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, 2 इंटू 3 यू गेट 6 है, 1 इंटू 5 इज 5, 5 into 7 you get 35, 6 into 9 54, 2 into 11 22, 3 into 13 39,
ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए एफ आई एक्स आई का, मतलब इस कॉलम को में जो वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर दो। समेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तो जो फ्रीक्वेंसीज है इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कितना आएगा, समेशन एफ आई, ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है 20 हाउसेज है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे इसका समेशन निकाल लो, समेशन एफ आई एक्स आई, ये कर लो ऐड, कितना आ रहा है आपका, ये आपका कितना हो गया, 1 + 6 7 + 5 12 17 21 23 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। ओके, 3 कैरी, 6 5 11 13 16, सो 162 इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज है, हमारे पास फॉर्मूला है, उठा के बस वैल्यूज को प्लग करो और निकाल लो। ठीक है, देखो इधर ये फॉर्मूला है आपके पास। सो मीन 162 डिवाइडेड बाय 20, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, 2 10 और 2 8 1, दैट इज 8.1। सही है, तो आपका मीन तो आ गया, ये आ गया आपका मीन। ठीक है, तो और उसने क्या पूछा है, वाई, कि आपने मेथड यूज क्यों करा। so we have used, ये लिख देना यहाँ पर, we have used direct method because values of xi and fi are small। ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं xi की fi की बहुत छोटी वैल्यूज है, कैलकुलेशन इजी है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस मेथड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार जल्दी से देखते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। ठीक है, डेली वेजेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी 50 वर्कर्स का। ठीक है, ऑफ अ फैक्ट्री। सो टोटल 50 वर्कर्स है, मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई, राइट, और ये क्या है आपका क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, राइट। तो डेली वेजेस 500 टू 520, तो जिनको 500 से 520 के बीच में रुपीस मिल रहे हैं, ऐसे कितने वर्कर्स हैं, ऐसे 12 वर्कर्स। 520 टू 540 के बीच में जिनको रुपीस मिल रहे हैं, ऐसे कितने वर्कर्स हैं, 40। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेथड बोला है, उसने कोई मेंशन नहीं करा, तो आपके हिसाब से यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड क्या होना चाहिए। देखो वैल्यूज जब छोटी होती है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे वैल्यूज कुछ बड़ी बड़ी सी नजर आ रही है ना। जो क्लास इंटरवल है 500 से 520, 520 से 540, तो बड़ी वैल्यूज लग रही है मुझे। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो कैलकुलेशन और ज्यादा टीडियस हो जाएगी। ठीक है, हार्ड हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी वैल्यूज आएगी। तो उससे बचने के लिए we have a shortcut method called assumed mean method। तो यहाँ पे जो appropriate method मुझे लगता है that is what assumed mean method, right, assumed mean method, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो assumed mean method के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन, ए जो है मैं एज्यूम्ड मीन के लिए यूज कर रहा हूँ, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, राइट, वेयर ये जो डी आई हमने यूज करा है, इस बात का मतलब क्या है, डी आई इज एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए अब डेली वेजेस लिख लो यहाँ पे,
500 to 520, right? 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600, ठीक है, इतना ही गिवन है। नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है, ये डाटा तो हमें गिवन ही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, कितने कॉलम्स बनेंगे मैंने पहले भी बताया था, है ना, कि आप पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो एक कॉलम डी आई का बनना है ना, मतलब एक्स आई एक्स आई माइनस ए का बनना है। फिर एफ आई डी आई, मतलब एक कॉलम एफ आई इंटू डी आई का बनना है, ठीक है, सही है। और मिड वैल्यू, ठीक, मिड वैल्यू मतलब डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई चाहिए, एक्स आई क्या है, मिड वैल्यूज, ठीक है, क्लास मार्क, तो एक कॉलम उसका भी चाहिए हमें, तो 3 कॉलम तो ये हो गए, और 2 कॉलम ये जो डाटा हमें दिया हुआ है 2 कॉलम उसके लिए हो गए, तो टोटल 5 कॉलम हो गए, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लिख लो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने कॉलम बनने हैं। गॉट इट। सो 500, अब ये जो मिड वैल्यू है ये कैसे निकलेगी, दिस इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। सो अपर लिमिट कितनी है 520 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 500 बाय 2, ये कर लो आप, कितना आ जाएगा ये आपका 510। गॉट इट, इतना आ जाएगा। अच्छा, क्लास साइज कितने का है यहाँ पे, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें गैप कितना है, 20-20 का गैप है ना, तो 20 ऐड कर लो बस, तो 510 प्लस 20 530 प्लस 20 550 प्लस 20 570 प्लस 20 590, सही है। अब ये जो मिड वैल्यूज आई है ना, इन्हीं में से हमें क्या करना है, एक एज्यूम्ड मीन लेना है, ठीक है। एज्यूम्ड मीन वो मैं ले लेता हूँ 550 को, बिल्कुल मिडिल वन लेना होता है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया 550 को एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया, यहाँ तक सही है। चलिए देन नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, डी आई में एक्स आई माइनस ए, तो 510 माइनस 550 कितना हो गया, माइनस का 40, 530 माइनस 550 कितना आ गया, माइनस का 20, 550 माइनस 550 ये तो जीरो हो गया, 570 माइनस 550 दिस इज 20 एंड दिस इज व्हाट 40, यहाँ तक सही है, ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ आई इंटू डी आई, एफ आई का ये रहा और डी आई का ये रहा, सो 12 इंटू माइनस 40, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 480, यहाँ तक सही। 14 इंटू माइनस 20, राइट, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 280, 8 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 20 वी गेट 120, राइट, 10 इंटू 40 ये कितना हो गया आपका 400, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें समेशन एफ आई चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, ठीक। ये तो आपका कितना है 50, क्योंकि टोटल 50 वर्कर्स हैं, क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 50 वर्कर्स है। एंड समेशन एफ आई डी आई हमें चाहिए, ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है भैया आपका, अच्छा 480 प्लस 280 ये कितना हो गया, 480 प्लस 280 ऐड कर लो, 0, 8 प्लस 8 16, गेट 5 प्लस 2 7, तो माइनस 760, राइट, और ये कितना हो गया आपका, दिस इज 520, राइट, सो 520 प्लस का तो माइनस कर लेते हैं 0, यू गेट 4 हेयर 2, सो माइनस का कितना आ जाएगा ये आपका माइनस 240, ये समझ में आता है, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन आप कर लोगे। नाउ फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बस वैल्यूज प्लग करनी है, रेस्ट इज ऑल अबाउट आवर कैलकुलेशन। ओके, एज्यूम्ड मीन कितना है, दिस इज 550 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है,
ये हमने निकाला -240, राइट, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई दैट इज 50, राइट। तो मीन आ गया आपके पास 550 माइनस ये 0 आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, और 24/5 ये आ जाएगा आपका 4/8, हाँ 4.8, राइट। तो 550 में से 4.8 आप माइनस कर लो, यू विल गेट 445.2, राइट। तो ये मीन आ गया आपका, ठीक। तो आंसर क्या देंगे हम, आंसर क्या पूछा क्वेश्चन में, मीन डेली वेजेस, सो मीन डेली वेजेस, डेली वेजेस कितने हो जाएगी, रुपीज 545.2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक। तो एज्यूम्ड मीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांसेस इसी के हैं आने के। अगर इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ होती है, टीडियस होती है, तो हम एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। So question number 3 is we need the following distribution shows the daily pocket allowances, ठीक है, पॉकेट मनी है कुछ बच्चों की of a locality, right? The mean pocket allowance is ₹18। तो अब की बार क्या हुआ है कि मीन आपको ऑलरेडी दे दिया है, मीन इज गिवन, ठीक है, 18, ओके, ये गिवन है, दिस इज गिवन, राइट। सो वी नीड टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखें तो यू कैन सी हियर एफ, दिस इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज मिसिंग, तो ये हमको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पूरे पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, कुछ क्वेश्चन में यू विल फाइंड की, ठीक है, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग हो सकती है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये आपको निकालना है, चलो देखते हैं। अच्छा, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे हम लोग इसमें, तो पहले मीन का फॉर्मूला लिख लो, डेट इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, क्योंकि यहीं से तो पता चलेगा कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो मुझे एक कॉलम चाहिए एफ आई डी आई का, तो एफ आई तो मेरे पास है, तो डी आई का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब डी आई बनाने के लिए मुझे एक्स आई चाहिए, तो एक एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स आई क्या है, मिड वैल्यू है, डेट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। इतना समझ में आता है, चलिए। सो पहले डेली पॉकेट अलाउंसेस, जो डाटा दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल यहाँ पे आप लिख लो, 11 to 13, 13 to 15, दो दो का गैप है ना, क्लास साइज कितना है, 2 का है, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, ठीक है, इतना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 7, 6, 9, 13, दिस इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एंड 5, 4, ठीक है। यहाँ पे हमें सम चाहिए, इन सबका फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, कितना आता है ये आपका, 7 plus 6 you get 13, 13 plus 9 22, 22 plus 13, अच्छा 22 हो गया यहाँ तक, 22 plus 13 करो भाई, कितना आ रहा है, 13, दिस इज 35, 35 एंड 40, 44, एक बार दोबारा से देख लो, you get 13, 13 plus 9, yes 22, 22 plus 13, 35, 40, 44, right. हाँ, okay, so this is 44
प्लस एफ। ठीक है, इसका समेशन कितना आ गया 44 प्लस एफ, राइट। यहाँ तक सही है। अब इसके मिड वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालने के लिए 11 प्लस 13 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24/2, यू गेट 12 है, राइट। 12 गैप कितना है, दो का है, तो 2 ऐड करते चलो। ठीक है, यू गेट 14, 16, 18, 20, 22, राइट, 24। इसमें से एक मिड वैल्यूज में से ही हमें एक वैल्यू लेनी है, एज्यूम्ड मीन। सही है, वो मिडल वैल्यूज होती है। 3 नीचे से छोड़े हमने, 3 ऊपर से, ये 18, तो 18 को हम एज्यूम्ड मीन, अच्छा मीन तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो मीन दिया हुआ है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब डी का कॉलम बनाओ। डी का कॉलम, for 12 minus 18 you get -6, 14 minus 18 you get -4, 16 minus 18 you get -2, 18 minus 18 you get 0 here, then 2, right, 22 minus 18 you get +4, then +6। ठीक है, यहाँ पे सबका सम करके 0 आ जाता है, हमेशा ही आएगा। ठीक, तो एफ आई इंटू डी आई करना है। एफ आई वाला कॉलम ये रहा और डी आई वाला कॉलम ये रहा। तो 7 इंटू 6 यू गेट 42, साइन का खास ध्यान रखना, तो -42। 6 इंटू -4 -24, देन 9 इंटू -2 यू गेट -18, राइट। 13 इंटू 0 you get 0 here, then f into 2 you get 2f, right, then 5 into 4 you get 20 here, and 4 into 6 24। ठीक है, इन सब का आप सम करोगे तो समेशन एफ आई डी आई, ठीक है, तो ये आपको देखना है कितना आएगा। हाँ जी, तो उसके लिए पहले ये देख लो कितना आ रहा है, माइनस वाला इधर कर लो और प्लस वाला ये देख कर लो। हाँ जी, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी, कितना हो गया ये आपका, ये माइनस वाले सारे पहले ऐड कर लो ना। 2 + 4 6 6 8 यू गेट 14, 1 कैरी 5 2 7 1 8, माइनस का 84। ठीक है, एंड प्लस का, देन प्लस 24 प्लस एफ, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 2f, सो 2f -40 इतना आता है। सही है, सो समेशन 2f -40, गॉट इट। आई होप इतना समझ में आ गया। तो ये सारी वैल्यूज तो हमने निकाल ली है, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज प्लग करो और निकाल। ठीक है, तो मीन हमारे पास, अच्छा मीन दिया हुआ है। ठीक है, मीन कितना है 18, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो मीन की वैल्यू कितनी है 18, तो ये हमने 18 रख दिया यहाँ पे। एज्यूम्ड मीन इज ऑल्सो 18। ठीक, देन प्लस एफ आई डी आई का समेशन, ये हमने निकाला है 2f -40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना निकाला है हमने 44 प्लस एफ। ठीक है जी, ये हो गया। तो ठीक है, ये भी आपका कैंसिल होता है। ठीक, ये 0 हो गया इधर, 0 इक्वल्स टू 2f -40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। ठीक है, दैट इज 2f -40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, 40 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेना, तो ये आपका आ जाता है 20। ठीक है, सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 20। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो स्टैट्स के क्वेश्चन में इजी तो है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके हिसाब से कॉलम बना लोगे। हाँ, टाइम ज़्यादा लग जाता है बिकॉज कैलकुलेटिव है। ठीक है, और एक छोटी सी गलती की वजह से सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है फिर। ठीक, तो इट इज सजेस्टेड जो ये क्वेश्चन है आप सबसे लास्ट में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेंड करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड, राइट। ठीक है, सो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट है उन्हें रिकॉर्ड करी 30 वुमेन्स की। तो ऐसी कितनी वुमेन्स है जिनकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी है, 65 टू 68। हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर, 2। हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर हैविंग हार्ट बीट बिटवीन 68 टू 71, 4। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। एंड दिस इज क्लास इंटरवल ओके। तो उसने बोले यहाँ पे कि मीन निकालना है, मीन हार्ट बीट निकालनी है पर मिनट चूजिंग अ सुइटेबल मेथड, ठीक है, सुइटेबल मेथड। तो यहाँ पे जो मुझे सुइटेबल मेथड लग रहा है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड। और इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, राइट। वेयर ये जो यू आई है आपका, यू आई ये किसके बराबर होता है, दिस इज डी आई ओवर एच एंड डी आई ये तो आपको पता ही है, पहले भी क्वेश्चन किए, दिस इज एक्स आई माइनस ए, राइट। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है, वहां से हमें पता चल जाएगा कितने कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, एक तो कॉलम एफ आई यू आई का बनेगा, ठीक है। एक कॉलम यू आई का बनेगा डेट इज डी आई ओवर एच, ये रहा। एक कॉलम डी आई का बनेगा, ठीक है, एक्स आई माइनस ए का, ठीक है। तो एक्स आई भी चाहिए तो एक कॉलम एक्स आई का बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आता है। और एक्स आई क्या है, वो मिड वैल्यूज है क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। एफ आई इंटू यू आई चाहिए, यानी हमें फ्रीक्वेंसी का भी टेबल चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स बने, ठीक है। अब ये जो डाटा दिया हुआ है लिख लो। तो क्लास इंटरवल 65 टू 68, 65 टू 68, ठीक। 3 3 का गैप है, यहाँ पे क्लास साइज कितना है, 3 का है। तो 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86, ठीक है जी। तो ये तो हो गए हमारी क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी 2 4 3 8 7 4 2, ये सब दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक्स आई मिड वैल्यूज है, तो 65 प्लस 68 बाई 2 कर लो, कितना आ रहा है, 65 प्लस 68 करो, 5 प्लस 8 यू गेट 13, 1 कैरी एंड 7 6 यू गेट 13 बाई 2, है ना। तो 6 12 6.5, तो 66.5, ठीक है। क्लास साइज कितना है, 3 3 का है ना, तो 3 3 ऐड करते चलो, you will get 69.5 plus 3 72.5 plus 3 75.5 plus 3 78.5 plus 3 81.5 plus 3 84.5, राइट। तो अब ये जो मिड वैल्यूज आई हैं इन्हीं में से हमें एक वैल्यू लेनी है, दैट इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एक एज्यूम्ड मीन कंसीडर करना है, तो वो कौन सा लें भाई, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन, ठीक है, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। नाउ डी आई एक्स आई माइनस ए, ये निकालो आप, एक्स आई माइनस ए, तो 66.5 माइनस 75.5, तो 10 कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 75.5
माइनस कर लो भाई 66.5, ये तो 0 हो गया। 15 माइनस 6 यू गेट 9 है ना, तो 9 आ गया तो, है ना, वो भी माइनस का 9। ठीक है, 75.5 माइनस 69.5, 0, हाँ यू गेट 6 है, तो ये आ गया आपका माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 3, ये आपका 0 आ गया। दिस इज व्हाट 3, ठीक, 6 एंड 9, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। ओके, नाउ यू आई, सो डी आई डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है यहाँ पर, एच एक कॉमन वैल्यू होती है जिससे डिवाइड हो जाता है, मतलब क्लास साइज से है। एच इज व्हाट, क्लास साइज। एच क्या है, क्लास साइज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो क्लास साइज कितना है, क्लास साइज तो 3 का है, क्लास साइज इज 3, सो -9/3 you get -3 here, -6 by 3 you get -2 here, -3 by 3 -1, 0, 1, 2, 3। ओके, इतना। नाउ एफ आई यू आई, एफ आई वाला कॉलम ये रहा और यू आई ये रहा। 2 into -3 you get -6, 4 into -2 you get -8, 3 into -1 you get -3, 8 into 0 is 0, 7 into 1 is 7, 4 into 2 is 8, 2 into 3 is 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, ये तो क्वेश्चन में बोला ही हुआ है 30 वुमेन से, सो दिस इज व्हाट 30। ठीक है, यहाँ पे समेशन चाहिए एफ आई यू आई का समेशन। ठीक है, वो देखो जरा कितना आ रहा है। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ठीक, हाँ जी, देखो कितना आ रहा है, -6 -8 -3, ये कितना हो गया, -17, एंड प्लस ये कितना आ गया आपका 14 + 7 21। ठीक है, तो ये आपका प्लस का 4, तो ये आ जाता है 4। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका 4 आ गया यहाँ पर, ये 4 हो गया। ठीक है, ओके, अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, बस वैल्यू रखनी है और रेस्ट इज ऑल अबाउट आवर कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए मीन निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना है, 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया, ये तो 4 आ गया। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इनटू में एच भी होता है। ठीक है, ऐसे, चलो 4 ओवर समेशन एफ आई कितना आ गया, 30 आ गया, इनटू में एच, एच कितना है, 3 का है। सही है, तो ये कैंसिल होता है आपका 10, सो 75.5 प्लस 0.4। ठीक, तो मीन कितना आ गया आपका, यस 75.9। यस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैथ से डिवाइड नहीं करता तो ये -9 पे ही रहता। ठीक है, तो आप इसको मतलब कर सकते थे एज्यूम्ड मेथड से भी, वहां पे थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ी जाती। अगर आपको कहीं दिख रहा है ठीक है जो डी आई है वो क्लास साइज से डिवाइड हो रहा है, तो देन यू मस्ट गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर डी आई क्लास साइज से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डी आई की सारी वैल्यूज, तो ठीक है, फिर तो स्टेप डेविएशन मेथड इज बेस्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes, right? So these boxes contained varying number of mangoes.
ठीक है, अलग अलग उसमें नंबर ऑफ मैंगोज थे, बॉक्सेस जो थे, ठीक है, फिक्स नहीं थे, ऐसा नहीं कि एक बॉक्स में 40 है तो सभी में 40 होंगे, अलग अलग थे। समझ में आ रहा है? द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ मैंगोज 52 मैंगोज वाले ऐसे कितने बॉक्स थे? 15। 53 to 55 ऐसे कितने बॉक्स थे? 110, लाइक दिस। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई डाटा, और दिस इज क्लास इंटरवल, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें नोट करने वाली है कि दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस डाटा, ठीक है। 50 to 52, देन 53 to 55, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक। क्लास इंटरवल, डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होती है उसको हम कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस? तो 0.5 लोअर लिमिट में कम कर दो, 0.5 अपर लिमिट में इंक्रीज कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो पहले तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिड वैल्यूज का बनेगा एक कॉलम, ठीक है। एक कॉलम आपका डी का बनेगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि आई कैन सी की नंबर ऑफ बॉक्सेस जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है वो बड़ी वैल्यूज है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे टफ होने वाली है। सो स्टेप डेविएशन मेथड इज बेस्ट है। तो उसके बाद एक यू आई का कॉलम बनेगा, डेट इज डी आई ओवर एच, एंड लास्ट एफ आई यू आई, इसका कॉलम बनेगा, ठीक है। तो आप तो साइड में फॉर्मूला लिख लेना पहले, एज्यूम्ड मीन प्लस summation fi ui divided by summation fi, right, into h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला कि लोअर लिमिट में 0.5 कम कर दो, मतलब कि 49.5, और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा दो, इट मीन्स 52.5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 53 में से 0.5 कम करेंगे, so we will get 52.5, and 55 में 0.5 बढ़ा दो, so you will get 55.5, right? then 55.5 से लेकर 58.5, ये सही है। then 58.5 to 61.5, then 61.5 to 64 में 0.5 बढ़ा दो, 64.5, got it? So this is how we make discontinuous class interval data into continuous class interval data, right? class interval मतलब grouped data, सही है। so number of boxes frequency वो दिया हुआ है, ये लिख लो यहाँ पे कितना कितना है। so 15, 110, 135, 115 and 25, right? ये हो गया। सो नाउ एक्स आई, ये क्या है आपकी मिड वैल्यूज है, दीज आर मिड वैल्यूज, ठीक है। मिड वैल्यूज, ये मिड वैल्यूज है। तो कैसे निकलेगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके निकलेगी। सो लोअर लिमिट कितनी है? 49.5, अपर लिमिट कितनी है? 52.5, इनको ऐड करो भाई, कितना आ रहा है? 10, 1 कैरी 10 प्लस 2 यू गेट 12 हेयर, 5 प्लस 5 यू गेट 10 हेयर, दिस डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, यू गेट 51, राइट? सो 51 यहाँ तक सही है। इसको रब कर देते हैं, हाँ जी।
नाउ 51 क्लास साइज कितने का है? 3 का है, तो 3 ऐड करते हैं। चलो 51 प्लस 3 54 प्लस 3 57 प्लस 3 60 प्लस 3 63। एक एज्यूम्ड मीन लेना है हमें, ठीक है, तो इसको कंसीडर करते हैं बिल्कुल मिडल वाले को, एज्यूम्ड मीन, राइट। नाउ वी हैव टू मेक कॉलम DI, इसकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक। तो xi माइनस a यानी 51 माइनस 57 यू गेट -6 है, 54 माइनस 57 you get -3 here, 0, 60 minus 57 you get 3 here, 63 minus 57 you get 6 here. नाउ UI का कॉलम, तो ये जो DI की वैल्यूज आई है इसको H से डिवाइड कर दो, ठीक है। H क्या है यहाँ पर, डेट इज क्लास साइज, वो तो 3 का है, तो 3 से डिवाइड कर दो, you get -2 -1 0 1 2, गॉट इट। नाउ FIUI फ्रीक्वेंसी एरी UI का कॉलम ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू -2 यू गेट -30, 110 इंटू -1 -110, 135 into 0 that is 0, 115 into 1 115, 25 into 2 you get 50 here, ओके। इतना समझ में आ गया। चलो बाकी अब हमें इसका समेशन चाहिए, हाँ जी समेशन चाहिए हमें, FIUI का समेशन चाहिए, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है, कुछ बोला है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, नहीं, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी ऐड कर लो, ये कितना हो गया, -30 -110 -140, 115 प्लस 50, तो ये कितना आ गया, +165, तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 25, तो समेशन FIUI ये आ जाता है आपका 25, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम करो आप, कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का सम, चलो करते हैं, हाँ जी 5 10 15 20, ठीक है, 20 का 2 कैरी, ये गेट 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 8 प्लस 2 10, ठीक, 1 कैरी, so you get 2 3 4 400, ओके। सो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 400, ओके। नाउ वी हैव द फॉर्मूला, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन। एज्यूम्ड मीन कितना है बच्चों, 57 प्लस FIUI का समेशन कितना आया है, 25 आया है, FI का समेशन कितना है 400 है, इनटू H कितना है क्लास साइज डेट इज 3, ठीक है, इतना। सो 57 प्लस, हाँ जी ये किससे कैंसिल हो रहा है आपका, और ये 16, सही है, सो 3/16 इतना आ जाएगा। सो 57 प्लस 3/16, 3/16 पॉइंट में निकाल लो कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, करके देखना डिवाइड, 0.19, ओके, ऐड कर लो, यू विल गेट 57.19, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उसने ये तो पूछा था मीन नंबर ऑफ मैंगोज, तो आप लिख देना मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितना है 57.19, kept in packaging box, which method of finding mean did you use, फिर ये भी लिख देना step deviation method, we used step deviation method, got it, समझ में आ गया, I hope it is clear. So this is question number 6, एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। So the table below shows the daily expenditure, right? तो डेली एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, एक टेबल आपको दिया हुआ है, ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन दी लोकेलिटी, राइट, ठीक है। डाटा हमें गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज फ्रीक्वेंसी FI।
तो डेली एक्सपेंडिचर का टेबल बना लो, एक नंबर ऑफ हाउस होल्ड का बना लो, टोटल कितने टेबल मतलब कॉलम बनेंगे कैसे पता चलेगा, वो तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज कर रहे हैं, उसने बोला स्वीटेबल मेथड यूज करो, तो यहाँ पे मुझे स्टेप डेविएशन मेथड दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हम DI निकालेंगे, अच्छा जो डेली एक्सपेंडिचर मतलब जो क्लास इंटरवल है, वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, तो डायरेक्ट मेथड तो ठीक है सुइटेबल नहीं है। फिर हमने सोचा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, उसमें जो DI आ रहा था वो एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो रहा था क्लास साइज से, दैट इज व्हाई स्टेप डेविएशन मेथड इज बेस्ट, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड इसको यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi di ओवर समेशन fi इनटू क्लास साइज, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। चलिए, तो क्लास इंटरवल 100 to 150, ठीक है, 50-50 का डिफरेंस है, मतलब गैप है, क्लास साइज कितना है 50 का, सो 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350. Got it? Frequency 4, 5, 12, then 2, 2. Okay. Mid value, that is lower limit plus upper limit divided by 2. So 100 plus 150, 250 by 2, you get 125. 50-50 का डिफरेंस है, 50 ऐड करते चलो, so you get 175 प्लस 50 करोगे 225 प्लस 50 करोगे 275 प्लस 50 325। ओके, तो ये जो मिड वैल्यूज है XI क्लास मार्क, मिड वैल्यूज को ही क्लास मार्क बोलते हैं, तो इसी में से हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन लेना है, बिल्कुल मिडल वाला, ठीक है, वो क्या है आपका 225, ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया, राइट। अब DI का कॉलम बनाओ, DI का, तो 125 माइनस 225, ये तो अब माइनस 100 हो गया, ठीक है, 175 माइनस 225, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 50 हो जाएगा, राइट, ये आपका 0 हो गया, दिस इज व्हाट 50 एंड दिस इज 100। ओके, नाउ UI DI बाय H, तो H कितना है, यहाँ हमारे पास H है 50, ठीक है, डेट इज क्लास साइज, ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल में देखो ना गैप कितना है, 50-50 का गैप है, तो क्लास साइज 50 है, तो 50 से डिवाइड करेंगे, यू गेट -2 है, -1 0 1 2। नाउ FI इंटू UI, तो FI वाला कॉलम ये रहा, UI का ये रहा, 4 इंटू -2 यू गेट -8, 5 इंटू -1 यू गेट -5 है, 12 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 यू गेट 4 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए भाई हमें, फ्रीक्वेंसी का समेशन FI, तो देख लो, ये तो बोला भी हुआ क्वेश्चन में 25, दिस इज 25, ठीक है, हमें समेशन FI UI इसकी भी रिक्वायरमेंट है, ये कितना आ रहा है आपका -8 -5, यू गेट -13 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, दैट इज यू गेट -13 प्लस 6, हाँ जी, कितना हो गया आपका -7, राइट, सो दिस इज -7, राइट। चलिए, अब हमें मीन निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज हमारे पास है, बस वैल्यूज को प्लग करना है और रेस्ट इज ऑल अबाउट आवर कैलकुलेशन। चलिए वैल्यूज रखते हैं, ठीक, इसको हटाओ, हाँ जी, एज्यूम्ड मीन एक ही जगह रखना है, एज्यूम्ड मीन कितना है 225 प्लस समेशन FI UI, ये UI है, ठीक है, ये UI एक बार अब करके लिख देता हूँ, ठीक है, UI, राइट, तो ये कितना आ गया -7 डिवाइडेड बाय समेशन FI दैट इज 25 इंटू H कितना है 50,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता है आपका 2, तो 225 माइनस 14 इतना आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 211 211। ठीक है, सो आंसर इज 211। सो दिस इज योर मेन डेली एक्सपेंडिचर। आई होप समझ में आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है, जल्दी से रीड करो। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन पे बात हो रही है। तो डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज। ठीक है, टोटल 30 लोकेलिटीज है। ठीक है, ये डाटा हमारे पास है। वी नीड टू फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मीन निकालना है, सीधी सी बात है। तो मीन निकालना है, मेथड कौन सा यूज करना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सही लग रहा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में। ठीक है, तो हो सकता है स्टेप डेविएशन मेथड से जो लास्ट में जो वैल्यूज आती हैं वो काफी माइनस, कुछ माइनस में कुछ प्लस में छोटी छोटी वैल्यूज रह जाती है ना। तो उससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। दैट इज व्हाई वी गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला एक बार लिख लो। दैट इज एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi इनटू h क्या है यहाँ पे, क्लास साइज। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको रब करके सही से लिख देता हूँ मैं, ui। राइट, चलिए, तो जो डाटा दिया हुआ है पहले कॉलम 1 फिल करो। इसको क्या है ये आपका 0.00 से लेकर 0.04 तक है। ठीक है, देन 0.04 टू 0.08, राइट, then 0.08 to 0.12, 0.12 से लेकर 0.16, यहाँ तक सही है। then 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। ठीक है, ये आप कॉलम बना लो। पहला कॉलम इस तरह से, फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो लिख लो यहाँ पे, कितनी है 4999242, ये सब फ्रीक्वेंसी दी है। इन सब का सम कर लेना। ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है तो, है ना, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 लोकेलिटीज, सम करके देख लो 30 आ जाएगा आपका। ठीक है, मिड वैल्यूज, तो मिड वैल्यूज निकाल लो भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 0.02। ठीक है, क्लास साइज h ये कितना है यहाँ पे 0.04 का। ठीक है, तो ये ऐड करते चलो, इसमें इसमें ऐड कर दिया तो 0.06 हो गया, 0.10 हो गया, 0.14, 0.18, 0.22, इतना हो गया। सही है, अब इनमें से ही हमें एक एज्यूम्ड वैल्यू लेट करनी है। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, मिडल वैल्यू ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो मिडल वैल्यू है, 0.10 एंड 0.14। तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो दो मिडल वैल्यूज आ रही है ना, ये दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ऐसे केस में क्या करें, आप इन दोनों का मीन ले लो, एवरेज ले लो, तो वो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 0.24 डिवाइड बाई 2, तो 0.12 आएगा, 0.12। फिर आप देख लेना कौन से इंटरवल में लाई करता है। तो 0.12 तो यहाँ पे, इधर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लोअर लिमिट से मैच करना चाहिए या फिर इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्लास को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 0.14 इसको ए ले लो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आप आगे कॉलम डी आई का कॉलम बनाओ।
डी आई एक्स आई माइनस ए, तो 0.02 माइनस 0.14 कितना आ जाएगा, माइनस 0.12, 0.06 माइनस 0.14, ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.8, राइट, 0.8 इतना आ गया। 0.10 माइनस दिस, तो दिस इज माइनस 0.04, got 0 here, 0.04 एंड 0. ये कितना आ जाएगा आपका, 0.08 इतना आ गया, ठीक है। 0.22 माइनस 0.14 करो ना इसमें से, ठीक, तो ये इतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। यू आई एच कितना है यहाँ पे हमारे पास, एच है 0.04, तो 0.04 देखो जरा इधर, पॉइंट ये कितना, डी कितना आपके पास 0.12, इसको डिवाइड करना है आपको 0 देना है ना, तो ये तो आपका 3 आ जाता है, सो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1, 0, 1, 2 इतना आ जाएगा, ठीक है। नाउ एफ आई यू आई, एफ आई वाली, एफ आई का कॉलम ये रहा, यू आई का ये रहा, मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू माइनस 3 यू गेट माइनस 12 है, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 9 into minus 1 minus 9, 2 into 0 0, 4 into 1 4, 2 into 2 you get 4 here। अब इन सब का सम कर लो आप, कितना आ रहा है, ठीक है, करके देखो। हाँ जी, माइनस 12 माइनस 18 यू गेट माइनस 30, माइनस 9 माइनस 39 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 8, सो माइनस 31, ठीक है। तो समेशन एफ आई यू आई ये कितना आ जाता है आपका, माइनस 31, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो माइनस 31 ये आ गया, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज प्लग करो और आंसर निकालो, ठीक। हाँ जी, ये रहा फॉर्मूला, तो मीन इक्वल्स टू, एज्यूम्ड मीन कितना है 0.14 प्लस समेशन एफ आई यू आई, दिस इज माइनस 31 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई डेट इज 30 इंटू क्लास साइज हमारे पास कितना है 0.4 का, 0.04 इतना है, ठीक है। हाँ जी, तो दिस इज 0.14 माइनस 31/30 इंटू 0.04, ठीक है। जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, इसको पॉइंट पॉइंट पे सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 0.14 माइनस 0.041, ठीक है। अब इसमें से आप ये माइनस करके देख लो, 0.14 माइनस करना है 0.041, ठीक है, यहाँ 0 लगा लो, ये कितना आ गया 9, ये भी आपका 9 आ गया, ठीक है, ये आपका 0 आ गया 0.0, सो 0.99, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये 0.09 है ना, 99 से पहले एक 0 लगना है, तो यहाँ पे 0 भी आएगा, 99, ठीक है। भाई 1 यहाँ से कैरी चला गया था ना, यहाँ तो 0 बचेगा ही, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, ठीक। तो बस देखो स्टेट्स में है ही क्या, फॉर्मूला लगाना है, उसके हिसाब से कॉलम मतलब टेबल बना के, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको, ठीक है, क्योंकि डाटा में डील कर रहे हो, कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, तो मिस्टेक्स के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा इसको बिल्कुल पेपर के लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन इसको अटेंड करना है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है।
सो अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, 40 बच्चों के जो एब्सेंट बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड है टीचर के पास फॉर द होल टर्म। ठीक है, एंड देन वी नीड टू फाइंड मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, मतलब मीन निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ डेज ये दिया हुआ है, दीज आर क्लास इंटरवल, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है आपकी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली जो रो है डेट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ओके, और ऊपर वाली नंबर ऑफ डेज ये क्या है आपका, क्लास इंटरवल। राइट, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ठीक है, हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, मीन निकालने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने कॉलम्स बनाने हैं? तो उसके लिए आप जिस भी फॉर्मूले से मीन निकालना चाहते हो वो फॉर्मूला पहले आप लिख लो। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेथड से निकालना मीन। तो मीन निकालने का तो 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है। तो यहाँ पे जो मुझे बेस्ट लग रहा है डेट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो वहीं से डिसाइड होगा कि हमें कॉलम कितने बनाने हैं। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने कॉलम बनाने हैं। तो टोटल 5 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, एक तो बनेगा आपका समेशन एफ आई डी आई के लिए। ठीक, पहले आप लिख लो नंबर ऑफ डेज, ये आपकी क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी आप लिख लो, एक्स आई क्या है आपकी मिड वैल्यूज, फिर एक डी आई का कॉलम बनेगा आपका, डी आई क्या है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ओके, एंड देन समेशन, हाँ मतलब एफ आई डी आई, तो समेशन तो बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज, ये जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये सब आप यहाँ पे इस वाले कॉलम में लिख लो। ठीक है, तो जल्दी से लिख लेते हैं इसको, ये सब लिख लो आप। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, यहाँ तक सही है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी, इसको आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको भी। सो 11 10 7 4 4 3 1। ठीक है, इतना हो गया। देन एक्स आई क्या है, तो मिड वैल्यूज है, क्लास मार्क है, कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 6 बाय 2। ठीक है, तो इन सभी में लगा लो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये काम आप कर सकते हो, मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना इतना आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो अब ये जो मिड वैल्यूज आई है, ठीक है, इसकी जो मिडल मोस्ट वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो 17 को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ओके, नाउ अब इधर आ जाओ डी आई वाला कॉलम, अब ये कॉलम हमें बनाना है। तो डी आई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स आई माइनस ए करके आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो जैसे फर्स्ट 3 माइनस 17 कितना हो गया, 3 माइनस 17 ये आपका माइनस 14 हो गया। राइट, 8 माइनस 17, 8 में से 17 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका माइनस 9। 12 माइनस 17, 12 में से 17 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, माइनस कर करके रख देख लो, तो ये इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई, तो एफ आई ये रहा, ठीक, इंटू डी आई, तो 11 इंटू माइनस 14। सो 11 इंटू माइनस 14 कर लो, कितना आ रहा है आपका, दिस इज 1 माइनस 154। देन 10 इंटू माइनस 9, तो 10 इंटू माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 90। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 इंटू माइनस 5, तो ये आपका माइनस 35। ठीक, 17 इंटू 0, ये तो आपका 0 ही आ जाएगा। 24 इंटू 7 कर लो, ये आपका 28, देन 4। ठीक, कितना रहा है आपका 48। 3 इंटू दिस इज व्हाट 18। सो एफ आई इंटू डी आई, यहाँ पे 48 तो नहीं आना चाहिए। ठीक, एंड 1 इंटू 22। अच्छा, इसको एक बार चेक करना यहाँ पर,
हाँ जी। सो 3 × 18, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपका 16 होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 16। ओके, देन 3 × 16 इज 48। इज इट ओके? अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए FI/DI का, एंड समेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लो भाई, कितना आ रहा है। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, कितना है ये, समेशन FI। वैसे क्वेश्चन में उसने बोला ही है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स, यानी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, टोटल कितने, 40 है, ठीक है। और इन सब का सम भी आप यहाँ पे कर लो, समेशन FI/DI, ठीक है। ये आप कर लो, कितना आ रहा है आपका, -181, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, करके देख लो। ओके, नाउ अब ये जो वैल्यूज है, समेशन FI/DI एंड समेशन FI, ये उठा के आप क्या करो, फॉर्मूले में रख लो एंड डू कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखो, तो समेशन मीन, एज्यूम्ड मीन कितना है, वो तो 17 है, प्लस ये कितना आया, -181 डिवाइडेड बाय 40, वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो मीन आ गया आपका 17 माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया ना, ब्रैकेट में रख सकते हो, 181 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देखो, ये इतना आएगा आपका 4.525, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। डेट इज 17 में से माइनस कर लो इतना, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 12.475, ठीक है। और इसको आप ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो, 12.48, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, इतना आ गया। सो दिस इज योर आंसर। मीन नंबर ऑफ, क्या पूछा था, मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है, ऐसे ही आएंगे, इजी ही आएंगे, डरने की कोई भी बात नहीं है इसमें, ठीक, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बेस पे आप कॉलम बनाओगे, एंड बाकी ठीक है, कैलकुलेशन तो होती ही ज़्यादा है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में ही करना है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस गो थ्रू करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ठीक है। लिटरेसी रेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल आपको दिया हुआ है, कितने सिटीज का, 35 सिटीज का। सो फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो मीन निकालना है, ठीक है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि मीन कौन से मेथड से निकालें, बिकॉज वी हैव 3 मेथड्स। डायरेक्ट मेथड पहला, देन शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड दूसरा, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे जो मुझे सही लग रहा है दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन का पहले फॉर्मूला लिख लो। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन को। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, लिटरेसी रेट दिया जा रहा है ऑफ 35 सिटीज, ओके, 35 सिटीज का। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो मीन निकालना है, ठीक है। तो अब बात आती है, ठीक है यार, मीन निकालना है, कौन से मेथड से निकालने, हमारे पास तो 3 मेथड है, कौन कौन से, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। आपकी मर्जी है, किसी से भी निकाल लो, जो आपको सही लगे, ठीक है। बट कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, जहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड का सबसे पहले क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, क्यों, वहां से पता चलेगा कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, एक टेबल बनाना पड़ेगा ना, तो कितने कॉलम्स बनाऊं कैसे पता चलेगा, वो फॉर्मूले से पता चलेगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन FI, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है भाई, एक कॉलम तो FI/DI का बनेगा, ठीक है। तो एक कॉलम FI/DI का बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं। तो एक कॉलम आपका DI का भी बनेगा, सही है। अब FI/DI है तो एक कॉलम FI का भी बनेगा, और DI किसके बराबर होता है, वो XI - A के बराबर होता है,
ठीक है। तो इसका मतलब xi का कॉलम भी बनेगा। xi क्या है, वो मिड वैल्यूज होती है आपकी, ठीक है, क्लास इंटरवल, हाँ क्लास मार्क, गॉट इट। और एक क्लास इंटरवल का बनेगा, डेट इज लिटरेसी रेट। यहाँ तक सही है, बताओ। तो एक कॉलम इसका बन गया। ओके, अब लिटरेसी रेट एंड नंबर ऑफ सिटी मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये डाटा आप यहाँ पे लिख लो, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, ये एफ आई है, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट दैट इज क्लास इंटरवल, जल्दी से लिख लो। अगर ऑब्जर्व करोगे यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो क्लास साइज है, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है इसका क्लास साइज कितना है देख के बताओ। ऑफ कोर्स 10, ठीक है। तो 45 to 55, ठीक है। और ये जो ग्रुप डाटा है क्लास इंटरवल जो है कैसे है, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा दिया हुआ है। सो 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, ठीक है। देख लेना, सही है ना। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी 3, 10, 11, ये लिख लो यहाँ पर, 8 एंड 3, गॉट इट। नाउ एक्स आई क्या है, मिड वैल्यूज कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 45 प्लस 55 कर लो, 100 आ गया, बाय 2 यू गेट 50। ओके, अच्छा क्लास साइज कितना है, 10 10 का है, तो 10 ऐड करते चलो, 50 प्लस 10 यू गेट 60, देन 70, 80, 90, ठीक है। तो ये जो मिड वैल्यूज आई है, क्लास मार्क है, यहीं से हमें क्या करना होता है, एज्यूम्ड मीन लेना होता है, वो मिडल वाला लेते हैं हम लोग। तो 70 यहाँ पे मिडल वैल्यू है, तो इसको हमने एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया, सही है। यहाँ तक सही है भाई, बताओ जरा। ठीक है, तो अब हमें बनाना है डी का कॉलम। तो डी का कॉलम कैसे बनता है, वो एक्स आई माइनस ए, तो डेट इज 50 माइनस 70 कितना आ गया, -20, 60 माइनस 70 कितना आ गया, -10, 70 माइनस 70 यू गेट 0, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 यू गेट 20। अब हमें बनाना है एफ आई डी आई का कॉलम। तो 3 इंटू -20 कितना आ गया, -60, 10 इंटू -10 यू गेट -100, 11 इंटू 0 you get 0, 8 into 10 you get 80 here, 3 into 20 you get 60 here, right? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई का सम चाहिए, तो डेट इज समेशन। ओके, तो यहाँ पे समेशन निकालो, समेशन एफ आई डी आई करके देखो कितना आ रहा है। ये आपका -160 हो जाएगा एंड +140 डेट इज -20, तो इतना आ जाएगा। सो -20, गॉट इट। और फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए, सो फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है 35, तो 35 सिटीज है ये, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 35। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यूज, ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज, जस्ट प्लग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल ए कितना है, मतलब एज्यूम्ड मीन कितना है, वो तो 70 है, प्लस समेशन कितना आ गया एफ आई डी आई का, -20 आ गया, डिवाइडेड बाय एफ आई का समेशन कितना है, 35 है। ओके, इतना आ गया, तो मीन इक्वल्स टू 70, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, दिस इज 4/7, ठीक है, ऐसे कट हो जाएगा ना, 5 7 एंड 5 4, ठीक है जी, इतना आ गया। तो मीन इज इक्वल्स टू 70 माइनस 4/7, 4/7 कर, तो 4/7 ये आपका आ जाएगा 0.57, डिवाइड करके देख लेना, ऐसे सिंपल है, पॉइंट, ठीक है, 0, तो पहले 5 से जाएगा, यू गेट 35 हेयर, 5 देन 0, 7 7 49, है ना। तो 2 डेसिमल तक ही हमने करा है, ठीक है, आगे हमने नहीं किया, तो 2 डेसिमल तक मैंने लिख दिया। देन 70 माइनस 0.57, 70 में से माइनस कर दो 0.57, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक, 9 - 5 4 एंड यू गेट 69 हेयर। ओके,
सो मीन आ जाता है आपके पास 69.43। आई होप समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर है, ठीक, इसको हाईलाइट कर दो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज मीन लिटरेसी रेट। ये क्या है आपका मीन लिटरेसी रेट, ऐसे लिख के आना है बोर्ड में, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश। आई होप कि अच्छे से समझ में आपको आ गई है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब।